गणित मंत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्ज़ाम जो हुए थे उनकी आंसर की जारी हो चुकी है। जो इस बार का प्रोसेस थोड़ा सा लेट रहा है, यानी कि आपका पता एग्ज़ाम जो है 10, 11 और 17, 18 को हुआ था और आपकी आंसर की रिलीज हुई है कल, यानी कि बहुत लेट प्रोसेस हो गया है। फिर भी मान लो इनका प्रोसेस तो लेट हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आगे का प्रोसेस इनका थोड़ा सा सही रहे। तो आप बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आंसर की अपनी मिलाई हुई है, उनके नंबर जो पहले आ रहे थे उससे भी कम नंबर हो गए हैं, क्योंकि आंसर की में कुछ आंसर ही गलत दिए गए हैं और इनका प्रोसेस इतना ज़्यादा उल्टा सीधा है, यानी कि एक आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो उसके लिए 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो ये भी इनको एक तो आंसर खुद गलत दें और उसके बाद 500 रुपये आपके पेमेंट करवाएं। तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोग अब जो है सब ऑप्शन क्वेश्चन मिला लीजिए कि कौन कौन से गलत हैं, तो कुछ लोग रेज कर दें, तो हालांकि नंबर तो सबको वैसे भी मिल जाएंगे मान लो करेक्शन जब करेंगे तो। फिर भी ओवरऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि कितनी सभी पोस्टों की लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि पेपर का जो लेवल रहा है बहुत अच्छा रहा है, यानी कि पिछले साल की भी यदि हम आप कंपैरिजन करेंगे तो उसके हिसाब से इस बार के पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया। तो कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी उसके पहले आप थोड़ा प्रीवियस कट ऑफ यदि देख लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि कितने चांसेस इस बार होने के। और आपको पता है कि पिछला जो पेपर था इस बार के पेपर की तुलना में काफ़ी सरल था, मतलब सरल नहीं कह सकते हो, लेकिन ये पेपर वो पेपर की यदि आप तुलना करोगे तो ये मान के चलिए कि ये पेपर यदि 100% है तो वो मान के चलिए लेवल वाइज वो 70% के मार्जिन पे था। तो ये मान के चलिए कि इस बार की कट ऑफ जो है कम जाएगी। और मैं जो आपको नंबर बताने वाला हूँ यदि इस रेंज में आप लाई करते हैं तो आप स्किल की तैयारी करें। आपको पता है कि स्टेनोग्राफर की और जूनियर असिस्टेंट ऑब्लिक ट्रेड अप्रेंटिस की तो स्किल होना है, जबकि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है इसका मेंस होता है, यानी कि ग्रुप डी में 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो आप प्रिपरेशन करें, उनका प्रोसेस जल्दी रहेगा। ये मान के चलिए फरवरी के सेकेंड वीक तक ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपकी स्किल ये मेंस वगैरह हो जाए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी की थी, तब ज़्यादा अच्छे से चांसेस बन जाएंगे समझने में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ग्रुप सी का है वो कट ऑफ है आपकी 2016-17 में जो वैकेंसी आई थी उसकी आप कट ऑफ देखेंगे तो यूआर की 136.44 है, ओबीसी की 134.4, एससी की 127, एसटी की 107। इसके बाद आप ये नीचे देख सकते हैं पूरी कट ऑफ आपके सामने दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या है पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी आ गया था। और आपको पता है कि जो ग्रुप सी होती है इसकी कट ऑफ जो बनती है फाइनल कट ऑफ, और आपको पता है प्री का रिजल्ट आता है, कट ऑफ कभी नहीं आती है। हो सकता है इस बार ये कट ऑफ भी डिसाइड करते हैं, एनटीए करवा रही है तो पता नहीं, लेकिन ये आप मान के चलिए कि कट ऑफ आने के चांसेस नहीं, जो लोग सेलेक्ट हो गए उनका सिर्फ रोल नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो पेपर का लेवल सरल था तो कट ऑफ 150 में 136.44 चली गई। अभी दिखाते हैं हमें 2018-19 वाली कट ऑफ आपको। तो ये आप देखेंगे 2018-19 वाला जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ 126 है। आप देखेंगे पहले 136 गया था, ये 126 है। ओबीसी का 119 है, शेड्यूल कास्ट का यहाँ पर आप देखेंगे 114 है। शेड्यूल ट्राइब का आप देखेंगे तो 92 है ओनली। वुमेन इन जनरल का देखेंगे तो 121 है। वुमेन अदर का देखेंगे ओबीसी का देखेंगे तो यहाँ पर 125 है। वुमेन शेड्यूल कास्ट का 115 है। वुमेन शेड्यूल ट्राइब का 119 है। पहले ईडब्ल्यूएस नहीं होता था, इस बार ईडब्ल्यूएस भी है, तो नई कटाव आपको उसकी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मार्जिन क्या है, पूरा खेल जो है वो पेपर के लेवल का, यानी कि पेपर का लेवल यदि इजी आएगा तो कट ऑफ अपने आप अच्छी खासी बढ़ जाएगी, और पेपर का लेवल यदि टफ आएगा तो कट ऑफ घट जाएगी। तो आप यदि 2016-17 वाला पेपर उठा के देखें और 2019 का पेपर देखें तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको पेपर में मिलेगा। इस हिसाब से यदि आप ये 2022 वाला पेपर देखें तो और वेरिएशन मिलेगा, यानी कि कट ऑफ अपने आप यहाँ से डिक्रीज़ होने के चांसेस है, ठीक है। तो अब जरा स्टावर आगे देख लेते हैं, ये ग्रुप सी की थी। तो ये देखेंगे आप स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड हिंदी कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर यूआर की आप देखेंगे तो 162.2167। ओबीसी की आप देखेंगे तो 153.5917। शेड्यूल कास्ट की देखेंगे तो 145। शेड्यूल ट्राइब की देखेंगे 135। वुमेन जनरल 156। अदर बैकवर्ड क्लासेस 159.50। वुमेन शेड्यूल कास्ट की 150 और वुमेन शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसी नहीं थी। तो आपको मैंने अभी जो कट ऑफ दिखाई है इसमें आप ये देखेंगे कि जो महिला की ओबीसी कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ हर जगह पर हाई दिखाई दे रही है। ये ऐसा हो सकता है कि वैकेंसीज़ कम हो और कैंडिडेट ज़्यादा हो, उसके हिसाब से भी कट ऑफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो और भी देख सकते हैं आप ग्रुप डी की मैं कट ऑफ आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो फाइनल कट ऑफ है 2016-17 वाली ग्रुप डी की आप यहाँ से देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। ये 200 नंबर पे कट ऑफ बनती है। यूआर की 193, ओबीसी की 191, एससी की 189, एसटी की 178। अब देखेंगे डी एफ एफ यूआर 189, डी एफ एफ ओबीसी 191,
एससी की कोई वैकेंसी नहीं थी, एसटी की 174। इसके बाद एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर आप कोटा देख सकते हैं कि ओवर। इसके बाद वुमेन की देख सकते हैं, वुमेन भी अच्छी खासी थी। वुमेन यूआर की आप देखेंगे तो 166 गई भाई, ओबीसी की 184। आप देखो 22 नंबर का डिफरेंट आ रहा है महिला और यूआर में और ओबीसी में। तो आप देखेंगे कि जितनी कटाव मैंने आपको दिखाई है, तो ओवरऑल आप ये देखेंगे कि महिलाओं में ओबीसी कटाव अच्छी खासी जा ही रही है। इसके बाद देखेंगे अब यदि वुमेन एससी हैं तो आप 174, वुमेन एसटी हैं तो 155। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल पूरा डिपेंड करता है कट ऑफ पेपर के ऊपर। आप ये देखो कि 200 नंबर पे ये जो आपको कट ऑफ दिखाई दे रही है 193, तो आप खुद एनालाइज करें कि 200 पे 193 बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, यानी कि 96.5। तो लेकिन आप पेपर का जब लेवल देखेंगे तो पेपर भी बहुत इजी था, यानी कि आप आराम से पेपर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। जबकि इस बार का जो पेपर रहा वो बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। यानी कि पेपर बैलेंस पेपर बनाया गया। और आप ये देखेंगे कि जो चारों पेपर हुए हैं वो एक ही लेवल पे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई पेपर सरल कर दिया, कोई पेपर कठिन कर दिया। ठीक ठाक पेपर बनाएंगे तो ये मान के चलिए आपकी कट ऑफ अच्छी खासी घटेगी ही घटेगी, ठीक। तो अब मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। इस रेंज में यदि आप लाई करते हैं प्लस माइनस का 3 का वेरिएशन लेके चलेंगे जो नंबर बताऊंगा उससे -3 भी आपके आ रहे हैं तो भी आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा प्रोसेस है आपको सिलेक्शन मिलने का। तो देखते हैं कितनी कट ऑफ जाएगी। यदि ग्रुप सी की बात की जाए और आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तो ये मान चलिए 70 से 72 के रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ओबीसी की बात की जाए तो 67 टू 69 नंबर, ईडब्ल्यूएस 65 टू 67, एससी की 61 से 63, एसटी की 56 से 58। फिर से मैं कहूँगा माइनस के 3 नंबर वाले भी अपनी प्रिपरेशन रोके ही नहीं। प्लस के 3 है यानी कि 70 हमने बताया मिनिमम नंबर, -3 यानी कि 67 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, यूआर हैं, तो भी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ऐसे जो मैंने पहले जो बताई है जैसे 67 टू 69, इस रेंज में भी आप -3 आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी बंद ना करें, ठीक है। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सेलेक्ट होने के, ठीक, क्योंकि नंबर बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हुई हैं देखो। और तो ये मान के लिए आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डी के। तो भैया यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 75 टू 77 में आ रहे हैं तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इसमें भी आप +- 3 का रखें, और यदि आपके +3 है तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। और वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो यदि आप +3 लेके आ रहे हैं तो बिल्कुल श्योर आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। और -3 के यदि आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपके चांसेस हैं, फिर भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी अपनी करते रहना है, ठीक है। ओबीसी की बात की जाए तो 72 से 74। ऐसे यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 70 से 72, एससी की बात करूं तो 65 से 67, और एसटी की बात करूं तो 60 से 62 होगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा हट गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यदि बात की जाए स्टेनोग्राफर की तो आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम 100 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद 50 की स्किल होती है और 50 नंबर की स्टेनोग्राफी होती है। तो ओवरऑल 200 नंबर पे इसकी कटाव बनती है। मैंने कटाव आपको दिखा दी थी। इस बार का पेपर बहुत बैलेंस आया, तो ये मान के चलिए यदि आपके रिटर्न में यूआर कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 62 से 64 के रेंज में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ओबीसी 60 से 62, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, इसके बाद एससी कैंडिडेट 56 से 58 और एसटी कैंडिडेट 52 से 55। यदि इस रेंज में यदि आप आ रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है पिछले वर्ष की अपेक्षा में, तो मान के चलिए आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपनी स्किल भी तैयार रखें, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर रखें, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं उसकी ड्राइवर की। यदि ड्राइवर का आपने एग्ज़ाम दिया और आपके नंबर यूआर कैटेगरी से 65 की 67 के रेंज में हैं, साथ ही साथ ओबीसी 62 से 64, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी 55 से 57 और एसटी 50 से 52 यदि रेंज में हैं आपके नंबर तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो कट ऑफ बताई है ये मैंने एनालिसिस करने के बाद थोड़ा सा बताया हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे कॉन्टैक्ट में रहते हैं और मैं अपने चैनल पर एनालिसिस कराता रहता हूँ, साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर में भी पेपर का एनालिसिस कराता हूँ, तो उसके भी आप पे मैंने बताया। आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ रह सकती है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करते रहना है यदि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। तो ओवरऑल वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।